तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे? मेरे ओके क्वेश्चन का आंसर दे। ओके ओके। तो बात ये होगी थी कि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज किया, बट सेटिंग जो थी कॉमन जीएस की थी। तो ट्रांसक्रिप्ट की कंपाइलर में एबिलिटी है कि वो जब आप ईएस मॉड्यूल का सिंटेक्स यूज कर रहे हो ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, तो वो ट्रांस कंपाइल के टाइम पे उसको कन्वर्ट कर देगा कॉमन जीएस के सिंटेक्स पे। ठीक हो गया? तो ये एक पॉइंट था, ये मैं आगे भी आपको बताता हूँ, आगे भी बताता हूँ। अच्छा, इंटर ऑपरेबिलिटी सेकंड पॉइंट है हमारा। ये क्या है? अब लेट से कि हमने ईएस मॉड्यूल बनाया है, ठीक है, उसमें हम कॉमन जीएस का कोई मॉड्यूल यूज करना चाहते हैं। तो अब ये हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं ईएस मॉड्यूल में कॉमन जीएस वाला मॉड्यूल, और कॉमन जीएस में ईएस मॉड्यूल वाला हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए करेंगे क्या? अब बस हमें करना ये होगा कि जो अगर तो हम कॉमन जीएस के मॉड्यूल की जो फाइल है वो डॉट सीटीएस की एक्सटेंशन, ये टाइपस्क्रिप्ट के केस में, और डॉट सीजेएस जो इसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, वो इस एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। या जो ईएस मॉड्यूल की जो फाइल्स हैं वो डॉट एमटीएस और डॉट एमजीएस इस एक्सटेंशन के साथ हम इंपोर्ट करेंगे। तब वो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये एक्मा मॉड्यूल की इस ईएसएम की ईएसएम मॉड्यूल है या कॉमन जीएस मॉड्यूल है। ये पॉइंट क्लियर हुआ किसी को? ये कोई इशू है इसमें? इस पॉइंट में कोई इशू? सी से कॉमन जीएस है और एम से ईएमसी है या एक्मा है। ईएसएम जो है ना, ईएसएम। एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल। जी जी। ठीक ठीक हो है। गया? जी जी। अच्छा, मैं थैंक अभी अभी ना, मैं एक्चुअली ओपन करने लगा हूँ वीएस कोड, क्योंकि अब हम वहां पे काम करेंगे, बहुत थी हो गई होगी। ओके। अब क्विज की हम एक फाइल बनाते हैं मेन डॉट टीएस। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट की ये फाइल हमने बना दी। अब हम अपना एक्मा स्क्रिप्ट के जो मॉड्यूल्स है उसकी सेटिंग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले उसकी सेटिंग बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले गाइस, अभी वो लास्ट क्लास में भी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो पैकेज डॉट जेसन की फाइल उनको बनानी नहीं आ रही यू थी, तो काइंडली वो देखिएगा। सॉरी। सर। इन्वायरमेंट तो बताइएगा क्योंकि स्क्रीन पे इतना शो नहीं हो रहा आपने क्या लिखा है। मैं यार, ये कोई मुझे बताएगा वीएस कोड को अगर मैंने इसको बड़ा करना है तो कैसे करूं? मतलब इसको थोड़ा सा इसका जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो जाए। किसी को है कंट्रोल आइडिया? प्लस कर दें। कंट्रोल प्लस। जी, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, जूम इन हो जाती है। 200% होगी ये, लेकिन आप लोगों को आ यहाँ नहीं गई? शो हो रही। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाते हैं। उसका आपको कमांड पता है, npm init -y। -y क्यों यूज करते हैं? कि हम डिफॉल्ट सेटिंग के साथ बना रहे हैं। ठीक है। दूसरी, हम टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? मैं इसको क्लियर कर दूं। टीएससी ट्रांसक्रिप्ट कंपाइलर इनिशियलाइज, ये टीएस कॉन्फ़िग की फाइल हमारी बन गई। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां पे देखें, हमने ये जो फाइल बनाई है ना, ये बाय डिफॉल्ट कॉमन जेएस की सेटिंग के साथ बनती है, सर क्योंकि जी, कॉमन जेएस नोड का डिफॉल्ट मॉड्यूल सिस्टम था। जी पूछे। ये टीएस कॉन्फ़िग की फाइल कैसे बनाई है आपने? मैंने टीएस कॉन्फ़िग की फाइल टीएससी डबल डैश इनिट इनिशियलाइज, ये कमांड नजर आ गई है आपको? माइनस माइनस इनिट कर सकते हैं, माइनस माइनस इनिट भी है ना? मैंने माइनस माइनस इनिट की है।
माइनस माइनस इनिट से ही होगा, सिर्फ इनिट से नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट की माइनस माइनस इसलिए यूज होता है कि वो इसकी इनिशियलाइज वाली कमांड को समझ ले, अदरवाइज वो इसको ठीक है कोई ठीक फाइल का नाम ना समझ ले। तो ये माइनस माइनस इसलिए लगाते हैं। अच्छा, कॉमन जीएस ठीक। मैंने बताया सेटिंग्स के साथ ही, क्योंकि नोड का जो डिफॉल्ट मॉड्यूल सिस्टम है वो कॉमन जीएस है, ठीक है। और जो अब एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल है वो क्या है, स्टैंडर्ड मॉड्यूल सिस्टम है। अब हमने क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल में। ये नोट करते जाए, सबसे पहली सेटिंग हमने क्या करनी है, ये जो आपकी मेन पैकेज डॉट जेसन में मेन की प्रॉपर्टी है ना, इसके नीचे आपने नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है टाइप की। टाइप लिखेंगे, नीचे सजेशन आ गई, इसको क्लिक करें। उसके बाद आपको दो सजेशन देता है, कॉमन जेएस और मॉड्यूल। यहाँ पे देखिए कॉमन जेएस के आगे डिफॉल्ट वैल्यू आ गई है, क्योंकि ये डिफॉल्ट उसका है। तो ये सबसे पहले एक अच्छा प्रॉपर्टी आपने ऐड कर दी। उसमें सर सर दो यहाँ पे मिनट बहुत सर, फास्ट चल, समझ नहीं आ रही। ये पैकेज डॉट जेसन किस तरह बनाई है? पैकेज डॉट जेसन मैंने इस तरह बनाई है, मैंने ये कमांड दी है npm init स्पेस माइनस वाई, npm स्पेस init माइनस वाई। ये भी मैं चैट में आपको ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी वो ना चैट बहुत बड़ी हो गई है, थोड़ा सा कम करें उसको मैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर ये है कैसे मिस बनाना लागे फाइल? जी? नहीं, जो अभी सर आपने ये पॉइंट मेरा बताया कमांड बहुत बड़ा है सर जी वैसे। क्या चीज, सॉरी? समझ आपका नहीं आ कमांड रही। पता कैसे? एक टाइम पे बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो कमांड है ना वो 67 लाइंस का है, इतना बड़ा है, तो आपका छोटा सा है, ये किस तरह है मतलब? आपकी जो आपने पैकेज डॉट जेसन बनाया है, जी जी बिल्कुल। आपने उसमें ना माइनस वाई नहीं लिखा होगा, तो वो उसकी डिफॉल्ट के अलावा बाकी भी आ गई होंगी। कौन सा लिखा होगा पैकेज? नहीं, आपने npm स्पेस init स्पेस माइनस वाई लिखना था, वो डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आ जाता है। अच्छा, मिस लागेब को तो फिर समझ मैं नहीं है, मिस लागेब मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ये देखें ये चीजें खत्म हो गई हैं। ये मेरी पैकेज डॉट जेसन की फाइल है, ये ऐसे बन के ओपन होगी। अब मैंने जस्ट क्या किया है, जो मेन की प्रॉपर्टी है इसके नीचे मैं टाइप की एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगा। ये टाइप मैंने लिखा TYPE, टाइप को क्लिक किया। अब ये आगे खुद ही मुझे सजेशन दे रहा है कॉमन जीएस या मॉड्यूल। तो मैंने एक्मा मॉड्यूल, मॉड्यूल से मुराद ये है एक्मा मॉड्यूल, कॉमन जीएस से मुराद है कॉमन जीएस का मॉड्यूल। मैंने ये एक्मा मॉड्यूल का ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक सेटिंग तो होगी हमारी यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में, यही सेटिंग है। अब हमें सेटिंग करनी है कॉमन जेएस में। ओके, सर ये रिपीट कर दें? मैंने सिर्फ मेन के नीचे टाइप में मॉड्यूल ऐड किया है, ठीक है। मैं टाइप टाइप, कर रहा हूँ तो वो आगे से एरर दे रहा है। या आप ना ऐसा करें ना, आप या तो क्लास में या आप ना एनी डेस्क इंस्टॉल कर लें। तो मैं आज तो नहीं, इंशाल्लाह कल आप मुझे मैसेज कीजिएगा, नंबर मैंने शेयर किया है, आप मुझे मैसेज हम्म, कीजिएगा, मैं आपका ये इशू देख लूंगा। ठीक है, अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, टाइम बहुत हो जाएगा। 2 मिनट सर, स्क्रीनशॉट ले लेना, 2 मिनट सबर करें, स्क्रीनशॉट ले ओ, लेता हूँ। ले 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 ले। 2 मिनट सर। 2 मिनट या 2 सेकंड में बस हो होता है गया हो इसमें। गया। ओके, सर दो मिनट। थोड़ा 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 रिपीट कर सकते हैं, मैंने अभी ज्वाइन किया, सॉरी। यार पीछे तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि सर हमने एक्मा सर स्क्रिप्ट के बात मॉड्यूल की सेटिंग बनानी है, ठीक है। तो हमने ये दो फाइलें इनिशियलाइज की, टीएस कॉन्फिग की और पैकेज डॉट जेसन की। सबसे पहली सेटिंग हम पैकेज डॉट जेसन में इसकी करते हैं, टाइप ऐड करते हैं मेन के नीचे, टाइप की प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। ये ऐसे थी पहले जब बन के आई थी, इसमें मैंने टाइप की प्रॉपर्टी ऐड की। मुझे आगे सजेशन दी कॉमन जीएस का मॉड्यूल बनाना है या एक्मा स्क्रिप्ट का मॉड्यूल। मुझे एक्मा स्क्रिप्ट का बनाना है, मैं नीचे वाला मॉड्यूल सेलेक्ट करता हूँ। ये कंप्लीट हो गई, हमारी एक सेटिंग कंप्लीट हो गई पैकेज डॉट जेसन की। इसको अब हम बंद कर देते हैं।
गाइस थोड़ा सा ना ये अब रिकॉर्डिंग अब बात जी सुने, जी जी। इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा ना बाद में? ये बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी हमें तो फिर कंटिन्यू, उसमें अभी आप कंटिन्यू रखें ना उसमें, फिर बाद में हम चेक कर लेंगे ना। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अब सर जी टीएस 2 मिनट कॉन्फ़िग, सर, हो गया। सर जी जो आपने बताया ना अभी, जो पैकेज डॉट जेसन में चेंजिंग करनी है, हाँ जी, वो हो गया। हो गया ना, चलें मॉड्यूल हाँ। लिखना था, जी टाइप क्या के मॉड्यूल लिखना था। जी 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 जी। आगे चलें, आगे चलें गाइस। अब टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में जो 3 चेंजेस करनी है हमने, सबसे पहले टारगेट जो है वो हमने लेटेस्ट सेलेक्ट करना है, ई एस, एटलीस्ट आपका 2022 होना चाहिए। ठीक है, ये आप सिलेक्ट कर लें, ई एस 2022। दूसरी जो सेटिंग है वो मॉड्यूल में देखें, कॉमन जीएस है, इसको हम क्या करेंगे, नोड नेक्स्ट। और जब भी थर्ड, हम फाइल बनाएंगे तो तभी हम ये सारी जब सेटिंग ऐड करेंगे। जब भी आप ECMAScript मॉड्यूल बनाना चाह रहे हो तो आपने यही सेटिंग करनी है। थर्ड जो हर दफा चेंज, जब किसी भी नई जी जी प्रोजेक्ट में नई फाइल। जी जी जी, हर दफा, हर दफा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में आपकी ये दोनों फाइलें बनती हैं ना। सर जी नोड नेक्स्ट सर। नोड नेक्स्ट, या अभी थोड़ा सा चलें, ये देखें, ये कमेंट की हुई है मॉड्यूल रेजोल्यूशन, मॉड्यूल रेजोल्यूशन ये कमेंट की हुई है, इसको अनकमेंट करेंगे। अभी अब यहां पे भी मॉड्यूल रेजोल्यूशन आपने क्या करनी है, नोड नेक्स्ट। ठीक है, ये तीन अच्छा, सेटिंग्स हैं, ये तीन सेटिंग्स हमने टीएस कॉन्फ़िग फाइल में करनी है। अब ये हमारा टीएस कॉन्फ़िग फाइल का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये मेन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिपेंडेंसीज, हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है क्विज। ठीक है, क्विज वाली टास्क हमने करनी है किसके थ्रू, उसमें हम यूज करेंगे इंक्वायरर, दूसरा हम यूज करेंगे चॉक, और तीसरा हम यूज करेंगे नोड डैश बैनर। ये नोड डैश बैनर वाला टास्क जो एंड पे दिया था वो भी इसी में। यार वाजिद, बाद में यार प्लीज, तो बाद में बताता हूँ, ये ECMAScript का मॉड्यूल्स बना गए हैं। ये अभी आगे चले यार, इस तरह ना वो मैं आप मुझसे ना, मेरा नंबर मैंने दे दिया, आप मुझसे क्वेश्चन वहां पे पूछिएगा सारे, जो थोड़े से बिगनर लेवल के क्वेश्चंस है ना वो वहां सारे पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा, सबको देता हूँ। अच्छा, नोट बैनर की टास्क जो थी वो भी जो है ना, अ, इसी हम करेंगे उसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम डिपेंडेंसीज अपनी इंस्टॉल करते हैं इनक्वायरर। इनक्वायरर से भी पहले नोड की एक टाइप्स होती हैं वो हमें ऐड करनी पड़ती हैं, उसकी कमांड है npm i से इंस्टॉल @types node -d। अब मैं ये -d क्यों लिख रहा हूँ, ये चैट में मैं आपको कमांड भेज रहा हूँ, इसको आप अपने पास सेव कर लें। ये टाइप्स इसलिए करते हैं कि बहुत सारी ऑप्शंस जो है ना वो रिकॉग्नाइज नहीं करता इसके बगैर। अब ये मैंने -d इसलिए लिखी ताकि मेरी यहाँ पे जो डिपेंडेंसी ऐड होगी वो डेवलपमेंट डिपेंडेंसी में ऐड हो जाए। डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, जब हम कोड को डेवलप कर रहे हैं, जब कोड लिख रहे हैं, ये सिर्फ उसी टाइम पे यूज होती हैं, जबकि जो दूसरी डिपेंडेंसीज होती हैं वो हमारी पैकेज डॉट जेसन की फाइल के साथ जाती हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ, हाँ जी, वहां से भी देख लीजिएगा। अच्छा, सेकंड हमने अब क्या करना है, ये देखो नोड की हमारी क्या कहाँ पे आई, डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में आई, जो हम डेवलपमेंट के टाइम पे यूज करेंगे, उसके बाद नहीं यूज करेंगे। जी प्लीज पूछे। ये npm ऐड टाइप स्लैश नॉट डी यूज किया, तो ये कह रहा है टू सी अ लिस्ट ऑफ सपोर्ट npm कमांड रन। मैंने चैट में कमांड पूरी भेजी है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो। आप मुझे गलत बता रहे हो, npm आई भी लिखना था। अच्छा आप आई वो भी देख, लिखना था। जी जी, मैंने चैट पे देखे, आप देखे तो सही ना चैट पे, यार कमांड मैंने लिख के दी है आपको। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनक्वायरर को इंस्टॉल करेंगे, npm i इनक्वायरर। ठीक है, अब ये क्या है, ये डिपेंडेंसी है हमारी, ये सेपरेट डेवलपमेंट के टाइम पे नहीं, ये बाद में भी हमने यूज करनी है। हम इसको इंस्टॉल करते हैं जी, मिसला गैब। अब ये इंस्टॉल होगी। दूसरी यहाँ पे आप पैकेज डॉट जेसन को देखते गइएगा,
सर जो मेन पे आपने जाके क्लिक किया था वहां पे टाइप्स आ रही थी, एज सच मेरा कुछ भी नहीं आ रहा, मैं वहां पे भी क्लिक करना चाह रही हूँ, मैं आपके साथ साथ ये कमांड भी। मेन पे हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, खाली है मेन। ये पैकेज डॉट जेसन की मैंने ओपन की हुई है। फिर अब दोबारा देखें भेजने सर। अच्छा ठीक है, आ गया। ठीक है ठीक। जी यार सर। काइंडली माइक बंद करके वो जिसका क्वेश्चन है सिर्फ वो माइक ओपन करके प्लीज। मिस लागे, ये देखिए मेरी मेन भी खाली है, ठीक है। जी सर ठीक है। अभी हम मेन में कुछ भी नहीं किया हमने, हम जी सिर्फ ठीक है। डिपेंडेंसीज ऐड कर गए। हमने क्या की, इंक्वायरर ऐड किया क्योंकि हमें इंक्वायरर यूज करना है, और जी हमें नोड की टाइप्स ऐड की, डेवलपमेंट में ऐड हुई और डिपेंडेंसी में इंक्वायरर हुआ। अब इंक्वायरर की जो टाइप्स है हम वो ऐड करेंगे, वो क्या कहाँ होंगी, यहाँ पे होंगी डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में। वो कैसे हम सर ऐड हमने करते हैं, इंक्वायरर कहाँ पे ऐड किया, यहीं पे ऐड किया है? देखिए टर्मिनल पे मैं कमांड्स दे रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली सर यहाँ पे अपडेट होती जा रही हैं। अब आप ये नेक्स्ट कमांड देखिएगा, npm i एट टाइप्स ऑब्लिक इंक्वायरर -d। ये अनडू कर दें काइंडली। ये कमांड मैंने दी इंक्वायरर की टाइप्स जो हैं वो इंस्टॉल करने के लिए, चैट में मैंने कमांड लिख दी। अब मैं कमांड रन करने लगा हूं। अब ये देखिएगा आप, ये टाइप्स के नीचे ऐड होगी, ठीक है। मैं -d का जो वो दे रहा हूं ना इसके साथ, वो इसलिए दे रहा हूं कि ये डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में ऐड हो, ठीक है। ये आ गई, इंक्वायरर की टाइप्स भी आ गई। अब मुझे एक और ऐड करनी है चौक की, npm i चौक, ठीक है। तो इंक्वायर की बता दें सर प्लीज। मैंने थोड़ा क्या ऊपर करें बताऊं, ना, थोड़ा सा ऊपर कर दें। थोड़ा सा ऊपर कर दें, नजर आ मैंने जाएगा क्लियर मुझे। कर दिया, क्लियर स्क्रीन कर दी शायद। यार मैंने चैट, आप देखो ना यार, चैट में सारी कमेंट्स में पेस्ट कर रहा हूँ। आप चैट देखो ना यार, सब मैं पेस्ट कर रहा हूँ, आपको मैं बाद में भी बता दूंगा। अच्छा अब ये देखिए चौक भी आ गया हमारा। अब चौक की टाइप्स हमने वो करनी है। इंक्वायरर का पर्पस आपको भी पता चल जाएगा। इंक्वायरर क्या होता है, यूजर से इनपुट लेता है, यूजर से इनपुट लेता है। ओके, अब मैं CLS कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए, कंफ्यूज ना हो। अब इसकी मैं क्या करूंगा, चौक की टाइप्स ऐड करूंगा, npm i एट टाइप्स ऑब्लिक चौक -d। -d अगेन डेवलपमेंट में इसको ऐड करूंगा। अगर मैं -d नहीं लगाऊंगा तो ये डिपेंडेंसीज में ऐड हो जाएगी। क्लियर हो गया, ये देखिए चौक की भी आ गई। अब जितनी एक रह गई, एक रह गई, npm i नोड बैनर वाली रह गई थी, नोड बैनर, जो मैं ये भी आपको करवाना चाह रहा हूँ। अब ये भी डिपेंडेंसी में ऐड हो जाएगा। इसकी पता नहीं टाइप्स हैं या नहीं, आई डोंट थिंक इसकी टाइप्स हैं, लेकिन ट्राई कर लेते हैं इंस्टॉल करके, शायद हो जाए। npm i एट टाइप्स ऑब्लिक नोड डैश बैनर -d। अगर हुई इसकी टाइप्स तो ऐड हो जाएंगी डेवलपमेंट डिपेंडेंसी में। अगर आ गया, इसकी टाइप्स नहीं है सर जहां तक। जी जी जी। सर आपने ये चौक की डिपेंडेंसी का आपने कोड उधर वहाँ पेस्ट नहीं किया है, प्लीज पेस्ट कर दें। चौक वाला मैंने पेस्ट किया है। अच्छा उसकी डेवलपमेंट, या ये उसी तरह से है, देखो npm आप वैसे ही लिखते हो, टाइप्स का एक ही फॉर्मेट है, आई @ टाइप्स ऑब्लिक / उसके आगे आप उसका नाम लिख दो जो डिपेंडेंसी है, फिर स्पेस दे के -d लगा दो। कमांड देखो, टाइप्स ऐड करने की एक ही कमांड है, लाइब्रेरी ऐड करने की, पैकेज ऐड करने की एक ही कमांड है, बस नाम उनके डिपेंडेंसी के नाम चेंज हो गए। कमांड तो एक ही है, टाइप्स की भी वही है, सिर्फ उसमें चौक की जगह इंक्वायरर आ जाता है, इंक्वायरर की जगह नोड आ जाता अच्छा है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो लाइब्रेरी हम ऐड कर रहे हैं वो डिपेंडेंसी में जानी चाहिए, या उसको हम -d करके डेवलपर डिपेंडेंसी में लेके जाएं, या देखो, हर लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी टाइप्स भी होती हैं और डिपेंडेंसी भी होती है? जो टाइप्स होती है ना वो डेवलपमेंट हम डिपेंडेंसीज में ऐड करते हैं, क्योंकि वो टाइप्स की हमें सिर्फ कोड जब डेवलप करें तभी जरूरत पड़ती है। मतलब जब हम उसको डिप्लॉय करेंगे ना, ऐप को डिप्लॉय करेंगे, तब इनकी जरूरत नहीं होती। तो इसलिए जितनी भी टाइप्स होती हैं वो हम डेवलपमेंट में डालते हैं,
और बाकी जितनी टाइप्स है ना वो चौक में डालते हैं। लेकिन ये हम अभी जो बना रहे हैं ना अपनी ये कमांड लाइन इंटरफेस बना रहे हैं उसी के ऊपर। एक्चुअल में वेब में तो ये काम करेगा नहीं, जो हम प्रोग्राम लिखेंगे ये सिर्फ आपका टर्मिनल पे काम करेगा। तो वो जो चीजें हैं ना, ये वाले क्वेश्चंस ये आगे आने हैं। जब हम रिएक्ट यूज करेंगे, नेक्स्ट यूज करेंगे, ये आगे चीजें अरे क्लियर होगी। टाइप डेफ डिपेंडेंसी में क्यों होती है? यार मैं बता रहा हूँ आपको, जब डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, जब कोड को डेवलप कर रहे हैं, जब कोड को लिख रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें टाइप्स सिर्फ चाहिए होती हैं। जो डेवलपमेंट के टाइम पे सिर्फ टाइप्स चाहिए, आगे हमें नहीं चाहिए होती। तो इसलिए हम उसको डेवलपमेंट के टाइम पे ऐड करते हैं। आगे एक अगर इस अच्छा, तरह के क्वेश्चन होंगे ना, तो फिर हम आगे चल नहीं पाएंगे गाइस। ठीक हो गया सर, बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया। सर ये यूट्यूब पे डाल देंगे ना आप? यूट्यूब पे मैं बिल्कुल डालूंगा। यूट्यूब सर जी पे मैं प्लीज यूट्यूब बिल्कुल, पे डाल दें, आपकी जी बड़ी जी मेहरबानी होगी। बिल्कुल डालूंगा ब्रदर, बिल्कुल डालूंगा। मेहरबानी क्या है यार, इसमें तो कोई मेहरबानी वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं मेन पे। अब हमने बनाना है क्विज। ठीक है, सबसे पहले इंक्वायरर को इंपोर्ट करते हैं हम। इंपोर्ट, अब देखो मैं कैसे इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ये क्यों नहीं ऑटो देगा? चलो, एक तो मैंने ये देखो ईएस मॉड्यूल है ना, तो ये मैंने इंपोर्ट का यूज किया। दूसरी मुझे चाहिए चौक की इंपोर्ट, चौक फ्रॉम चौक। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये दो इंपोर्ट करूंगा। अब हमने क्या करना है? अब अब हमने क्विज बनाना है। ठीक है, सबसे पहले वेलकम कर लें। ओके, शो बैनर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट इंपोर्ट शो बैनर फ्रॉम, यही था ना, नोड बैनर, नोड डैश बैनर। अब यही आई थी शो बैनर, नोड बैनर। ओके, अच्छा। अब देखो, यहाँ पे एक मसला आ रहा था क्लास में कि जो नोड बैनर की एनपीएम की वेबसाइट है ना, उसके ऊपर उन्होंने जो कमांड दी हुई थी ना, वो कॉमन जेएस मॉड्यूल की इंपोर्ट करने की कमांड दी थी। अगर मैं आपको दिखा सकूं अपनी, मैं एक विंडो भी शेयर करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं शो नोड बैनर डैश बैनर एनपीएम, इसकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। रनिंग आउट ऑफ टाइम गैस, 10 मिनट है, फिर रिज्वाइन करना पड़ेगा। अगर वो मुझे उसने एंटर ना होने दिया ना 10 मिनट से पहले, तो वेट कीजिएगा फिर। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कॉन्स्ट, ये हमने इंस्टॉल किया, इसने दिया हुआ है इस पैकेज का npm इंस्टॉल, इस तरीके से करना है। वो मैंने दूसरे तरीके से कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसने मुझे इंपोर्ट का तरीका क्या बताया है कि कांस्टेंट शो बैनर इज इक्वल टू रिक्वायर नोड बैनर। ये इंपोर्ट का तरीका जो है ना, ये किसका है? ये कॉमन जीएस का तरीका है। देखो एरर आ गया। अब मेरा तो ईएसएम मॉड्यूल है, एरर क्या देता है? एरर नहीं देगा। इंपोर्ट डिक्लेरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स विद लोकल डिक्लेरेशन ऑफ शो बैनर। अच्छा, अब इसको मुझे चूंकि एक्मास्क्रिप्ट मॉड्यूल की सेटिंग बनाई है हमने, तो हम किस तरह से इसको इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट शो बैनर फ्रॉम नोड बैनर। क्लियर है ये गाइस? नोड डैश, ये लाइन क्लियर है? अब सर हम इस, जी, सर क्लियर सर मेरा ये नोट बैनर पे एरर आ रहा है। नोड बैनर पे एरर आ रहा है क्योंकि आपने ये जो इंस्टॉल नहीं किया। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखा हुआ, इस पे एरर आ रहा है। ये मैं फिर बाद में रिजॉल्व करवाऊंगा। अभी देखें, अगर यहाँ पे एरर आएगा ना हमारी स्क्रीन पे, तो उसको फौरन रिजॉल्व करेंगे। आप वाला एरर बाद में करवाऊंगा। ये मैंने उसका कोड जो है ना कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे आएगा हमारा टाइटल। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं क्विज। दिस टैग लाइन, इसको हम खाली छोड़ देते हैं, नहीं चाहिए। इस फंक्शन का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं गाइज।
ये क्या है, ये देखो फंक्शन का ना हम नॉर्मली ऐसे ब्रैकेट्स नहीं यूज करते, इसमें यूज किए हैं। अब इसमें ये ब्रैकेट यूज इसलिए की गई है ताकि ये एसिंक जो फंक्शन है इसको एज अ फंक्शन डेक्लेरेशन ना ले, एज अ फंक्शन एक्सप्रेशन ले। ठीक है, डेक्लेरेशन और डेक्लेरेशन मैं बताऊं अगर आपको, हम जो लोग तो फंक्शन पढ़ चुके हैं वो उनको याद होगा, हम ऐसे फंक्शन लिखते थे, फंक्शन, उसका आगे नेम लिखते थे ऐड, आगे हम बाकी जितनी भी कहानी थी वो इसमें लिखते थे ऐसे। ये क्या थी, इसको कहते हैं फंक्शन डेक्लेरेशन, यानी फंक्शन को डिक्लेयर किया ऐड के नेम से। ठीक है, अब अगर मैं ये ब्रैकेट यूज नहीं करता ना तो वो समझ लेता है कि ए सिंक ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया है, जबकि मैं उसको बताना चाह रहा हूँ ये फंक्शन का सॉरी, ये फंक्शन का एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा दूसरा काम ये है कि यहाँ पे ये जो है ना, अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब ये होता है ये IIFE इमीडिएटली इन्वोक्ड, इमीडिएटली इन्वोक्ड। सर ये स्क्रीन बड़ी कर दें सर? यार बड़ी कितनी करूं भैया, ये देखो। सर अब मैक्सिमाइज ठीक है, करें सर, मैक्सिमाइज यहाँ से अब ठीक है, मैक्सिमाइज करें। अब ठीक है। हाँ ठीक है सर। इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में IIFE कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि जैसे ही फंक्शन हमने ये आया तो फौरन से, ये ब्रैकेट्स का पर्पस क्या होता है, फौरन से इसको इन्वोक कर दे यानी एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे अपना आउटपुट देख लेते हैं। अब देखिए मैंने किसी को कहा था मुझे याद करवाइएगा, अच्छा वो अभी हमने तो वो बनाए नहीं, बाद में टाइप स्क्रिप्ट। अब चूंकि ये मॉड्यूल बन गया है एक्मा स्क्रिप्ट का तो हम TSC की कमांड से इसको रन करेंगे, फाइल नेम नहीं लिखेंगे। और इसकी आगे जो है नोड मेन डॉट JS सॉरी, ये देखें जी हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया, क्विज आ गया हमारा। ठीक है, शो बैनर वाला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्विज वाला टास्क है। अब क्विज में क्या कहा था हमें, हमें क्विज में ये कहा था कि आपने क्वेश्चंस के मॉड्यूल्स अलहदा बनाने हैं और क्वेश्चन का अलहदा से फाइल मॉड्यूल बना के उसको इंपोर्ट करना है सॉरी, और रिजल्ट का अलहदा से बनाना है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो अब इंटरनल मॉड्यूल्स बनाने लगे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस का ही बना लेते हैं, questions.ts, ये फाइल एक बना ली। दूसरी फाइल टर्मिनल में मैंने TSC रन किया है, फाइल का नेम नहीं दिया क्योंकि ECMAScript का मॉड्यूल जब है ना तो उसको रन करने के लिए हम सिर्फ TSC की कमांड देते हैं। आप फाइल का नेम यूज करेंगे तो आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये मैंने ये शो बैनर, ये मेरा आउटपुट आया है शो बैनर का। ये लास्ट क्लास में उन्होंने एक डिपेंडेंसी हमें पढ़ाई थी, शो बैनर बताया था, तो वो हमने यूज किए यहाँ पे। वो किसी भी जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे ना उसको इस फॉर्म में शो करा देगा। ठीक है, अच्छा question.ts में अब यहाँ पे तो हमें एक चाहिए इंक्वायरर, इंपोर्ट इंक्वायरर यहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई मुझे बता सकता है यार, मैं भी बिगनर हूँ, मुझे बताएं कि यहाँ पे इंक्वायरर हमें इंपोर्ट करना है या उसके बगैर चल जाएगा, जो मेन फाइल में हमने की है। करना पड़ेगा ना यहाँ पे भी, ओके अच्छा अब हम बनाते हैं question 1 का फंक्शन। थैंक यू मिस मारा। अब हम यहाँ पे बनाते हैं question 1 का फंक्शन। अब मैंने आपको ये बताया था कि हमें ES मॉड्यूल जो है वो एक फीचर देता है कि हम एसिंक्रोनस फंक्शन बना सकते हैं। एसिंक्रोनस उसमें क्या होगा, एसिंक उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका जो कोड है ना वो सारा पैरेलल में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एसिंक question 1,
ये सिंक के ऊपर एरर आ रहा है क्यों? ए सिंक क्यों एरर देगा? थैंक यू गाइस, एक मिनट, ये बंद कर। हाँ, ये लेते ओके। ए सिंक में ए सिंक ये आ रहा है, ठीक है। ए सिंक क्वेश्चन 1। सर ये क्वेश्चन 1 के बाद इक्वल का साइन आएगा आई थिंक। यार इक्वल का साइन आएगा, इक्वल का साइन यहाँ पे आएगा। मेरा ना असल में दिमाग खराब हो गया, थक गया हूँ मैं। यहाँ पे आएगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा। एक मिनट, मुझे मुझे एक मिनट मैं अपनी उससे देख लूं अगर इजाजत हो तो। समटाइम्स हो जाता है, इसको वो कहते हैं बिल्कुल ही माइंड जो सर है ना आप वो हो जब गया मेरा। फंक्शन बना रहे हैं तो बाद आएगा इक्वल का साइन, किसके फंक्शन बाद? में ब्रैकेट लगाइए आगे इक्वल टू और ग्रेटर देन। राउंड ब्रैकेट्स के बाद। राउंड ब्रैकेट्स के बाद, एक मिनट, इधर आएगा ना, इधर लगाया था लेकिन वो नहीं मान रहा। अब टाइप्स में तो नहीं, इसमें नोड की टाइप्स तो नहीं ऐड करनी पड़ेंगी। ओके यार, एक मिनट मुझे देखने दीजिएगा, अब नहीं मेरा दिमाग काम कर रहा। अब इसके अंदर फंक्शन के अंदर जो कोड ऐड करेंगे तो उसके बाद ये गायब हो जाएगा फिर। सॉरी, काम कर गया, काम के ये फंक्शन नहीं लिखा था यार मैंने। ओहो, अच्छा, कांस्टेंट हम आंसर 1 करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू इंक्वायरर। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, इक्वल टू रिमूव कर दे, उसकी वजह से एरर आ रहा है आपका। देखें, ये देखो, ये सही हो गया। अच्छा, कांस्टेंट आंसर 1। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे अवेट। अवेट हम किस लिए यूज करते हैं? चूंकि एसिंक्रोनस फंक्शंस जो हैं वो पैरेलल में करते हैं। अब समटाइम्स हमें चाहिए होता है कि जब हम कोई एक टास्क कर रहे हैं ना, वो जब तक कंप्लीट नहीं होती दूसरी टास्क नहीं हो, ठीक है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि जब तक हम 5 चाय बना